ये जो इंटरनेशनल वाटरवे है रेड सी, यहाँ से सभी शिपिंग, चाहे वो जितने भी एशियन शिप्स हों, इंक्लूडिंग इंडिया की जो शिपिंग है जो यूरोप की तरफ जाती है, ये हुतीज जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके अंदर वादा डाल रही है। तो ये जरूरी है कि इस वाटरवे को, इस जो चैनल है इसको क्लियर रखने के लिए फ्री ऑफ एनी डेंजर, जो अमेरिका जहां इंग्लैंड या दूसरे नाटो कंट्रीज मिलकर कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन हमारी नेवी की भी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये जो वाटरवे है ये क्लियर रखा जाए। दूसरी बात रही ये हमले की, जो छोटा सा इंटरप्शन है, आपका जो फीड है वो बहुत क्लियर नहीं आ रहा, बीच में कुछ दिक्कत है, वो रुक के आ रहा है। मैं पीसीआर को कहता हूं उसको सही करें, आपको रिकनेक्ट करें, फिर हम आते हैं, फिर इस पर बात करते हैं और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता से ही बात करते हैं। लेकिन अब इस बीच एक खबर दिखा देते हैं। रेड सी में तबाह अमेरिका का फाइटर जेट, आत्मघाती हमले में। अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। F-18 सुपर हॉर्नेट मार गिराया, हूती पर हमले के दौरान अपने ही फाइटर को मार गिराया। गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस गेटिसबर्ग ने यह अटैक किया है। हमले में 2 अमेरिकी पायलट भी घायल हुए हैं। तो देखिए कैसे रेड सी में अमेरिका का फाइटर जेट तबाह हो गया और गलती से अमेरिका के ही वहां पर यूएसएस जो वहां पर है गेटिसबर्ग, उसने ही अटैक किया। गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस हूती पर हमले के दौरान अपना ही फाइटर जेट उन्होंने मार गिराया। 2 पायलट अमेरिका के घायल हुए, जानकारी आ रही है। तो रेड सी में अमेरिकी फाइटर जेट तबाह हो गया अमेरिका की खुद की गलती से। आत्मघाती हमले में F-18 सुपर हॉर्नेट मार गिराया। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन से हमले के लिए उड़ा था F-18। गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस गेटिसबर्ग से अटैक किया गया। हमले में 2 अमेरिकी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। हूती के ठिकानों पर लगातार अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है और वही ड्रिल चल रही थी। अक्टूबर 2023 से करीब 100 जहाजों पर हमले कर चुका है हूती। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जानकारी आ रही है। कमोडोर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीसीआर, प्लीज अगर जुड़ चुके बताइए। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर दत्ता के पास जाऊंगा। ब्रिगेडियर दत्ता, ये जो गलतियां तो खैर एक अलग पार्ट है, उन्होंने गलती से अपना एयरक्राफ्ट मार गिराया, लेकिन ये जो बड़ा जो मसला है, बड़ी पिक्चर है, वो है हूती वर्सेस इजराइल। ये कॉन्फ्लिक्ट कहां तक जाते देख रहे हैं आप? देखिए, जो तंजीमें वेस्ट एशिया में काम कर रही थी और इजराइल के खिलाफ जो काम कर रही थी, उनमें हमास को बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर दिया गया है। हिजबुल्ला का भी जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। तो हूती एक ऐसी तंजीम है जिसको जो एंटी अमेरिकन या एंटी इजराइल जो ताकतें हैं वो उसको अब सामरिक तौर पे उसका समर्थन कर रही हैं। और जैसा अभी कमोडोर जीजे सिंह ने बताया कि भाई वो अमेरिका ये चाहता है, क्योंकि देखिए अमेरिका का बड़ा ट्विन मकसद है गल्फ में। पहली बात तो इजराइल को समर्थन देना, क्योंकि इजराइल अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहां धनाढ्य जो लोग हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो ज्यूज हैं। दूसरी चीज वो ये एक्सप्लॉइट करना चाहेगा कि जो भी इस एरिया का जो ऑयल है या अपनी जो डोमिनेंस है वो वहां रखना चाहेगा। तो वो ये चाहता है कि जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस है, और खासकर अगर आप देखें रेड सी और मेडिटेरेनियन, जहां मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल है, तो इसको वो क्लियर रखेगा। तो अब अमेरिका का जो मेन फोकस है वो हूती की तरफ होगा, और जो बाकी एंटी अमेरिकन जो ताकतें हैं वो भी ये चाहेंगी कि कैसे भी मतलब हूती को साउंड बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाए या एक प्रॉक्सी और हूती के थ्रू लॉन्च किया जाए। ठीक है, बड़ी खबर आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि रूस पर यूक्रेन का फिर बहुत बड़ा हमला। देखिए, एक तरफ हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन रहकर ये बहुत हॉट हो रहा है। 48 घंटे में तीसरी बार रूस पर बड़ा अटैक किया है यूक्रेन ने। ओरियोल के ऑयल डिपो पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी हमले से रूसी ऑयल डिपो में आग लग गई। कजान की वो तस्वीरें कौन भूला है। 9/11 जैसा हमला, ड्रोन आके एक बड़ी बहुमंजिला इमारत में टकरा रहा है, निकल जा रहा है, एकदम बड़ा विध्वंस, आग का गोला, जैसा लगता है कि 9/11 का रीकैप किसी ने यहां पर कर दिया हो। लेकिन अब उसके बाद भी लगातार यूक्रेन हमले कर रहा है। रूस पर यूक्रेन ने फिर एक बहुत बड़ा हमला किया है। ओरियोल के ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने अटैक किया है।
तो देखिए, यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस का इलाका दहल गया है, एक और इलाका दहल गया है। रूस के ऑयल और गैस फैसिलिटी पर बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने। ओरियोल रिफाइनरी फैसिलिटी पर यूक्रेनी ड्रोन गिरा है। ऑयल फैसिलिटी पर अगर ड्रोन गिर जाए तो सोचिए कितना बड़ा धमाका होगा। कुछ यही दिखा है ओरियोल में, और यही बताता है कि यूक्रेन बड़ी स्ट्रैटेजिकली अपने टारगेट को चूज कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर वो हरा नहीं पा रहा है रूस को, तो मैसेज जरूर दे रहा है कि वो अभी भी ग्राउंड पर है। अब ये बड़ा सवाल है कि रूस इन अटैक्स को कैसे रोकेगा। तो यूक्रेनी हमलों से रूस दहला, कैसे दहला, और रूस में एक नई आग वाली मिस्ट्री क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस अटैक के बारे में देखिए। रूस में 48 घंटे के भीतर ये तीसरा बड़ा हमला किया गया है। रशियन मीडिया के सोर्स के हिस्से मिल रही है जानकारी। कजान, ओरियोल, कुर्स्क, 3 बड़े हमले। कैसे? यूक्रेन बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है ओरियोल, जहां पर यह ताजा अटैक हुआ है। उससे पहले यूक्रेनी बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर है कजान, वहां पर ड्रोन अटैक हुआ। और यूक्रेनी बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है कुर्स्क, जहां पर जंग चल रही है, वहां भी यूक्रेन ने अटैक किया। कजान पर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जो तस्वीरें आपको TV9 ने सबसे पहले कल दिखाई। कुर्स्क को हाइमार्स से हमला करके दहलाया है यूक्रेन ने। हाइमार्स जो कि वहां पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को कहा जा रहा है। ट्रंप के अमेरिका में सत्ता संभालने से पहले ही हमले तेज कर दिए हैं यूक्रेन ने। क्या इसका कोई कनेक्शन है? इस पर भी बात करेंगे। रूस पर हमले तेज कर उकसाने की कोशिश, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों यूक्रेन रूस को उकसा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है। जनरल सिन्हा, कुछ समझ में आ रहा है आपको ये ताबड़तोड़ जो अटैक हो रहे हैं? और मीनवाइल हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते रहेंगे। जनरल सिन्हा, प्लीज आप बताइए। देखिए गौरव, यदि हम इसको लास्ट फेज ऑफ ऑपरेशंस कहें कि लास्ट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, ये तो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है फॉर इस समय के लिए। तो यह माना जा रहा था कि मार्च 2025 तक शायद कुछ ना कुछ जमीन के ऊपर में हालात होंगे। अभी तकरीबन 1 महीना बचा है। यदि आप ले लें कि जनवरी 20 के यदि आते हैं, उसके पहले ग्राउंड को गेन करना। देखिए रशिया भी यही कर रहा है। रशिया जो कर रहा है सब्सटेंशियल कर रहा है। यूक्रेन जो कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास और क्या है चारा कि इन जगहों को अपने ड्रोन से, कजान कितनी दूर है, क्या वो करेगा। यदि मान लीजिए वो सिंबॉलिक यदि करता है। आज तो रशिया से ये भी खबर आई है कि कजान के ऊपर में जो आपने बताया 9/11 वाला एक दृश्य आपने हम सब ने देखा, विश्व ने देखा, वो था जब उन्होंने शायद उसको न्यूट्रलाइज किया था, मगर टर्मिनल फेज में वाकई टकराए हैं बिल्डिंगों से। मगर आपने कहा कुर्स्क में वो हाइमार्स का यूज हो रहा है। देखिए ये तो है ही, रशिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि 1 महीने के अंदर जो सुडजा, मेन सुडजा है, जो कुर्स्क का जो इलाका है जहां पर भी मेजर कॉन्सेंट्रेशन है, जो सिम रिवर के ऊपर में, तो तकरीबन आप 50% ही टेरिटरी को ले पाए हैं। भले ही हम मान लीजिए रशिया और यदि यहां फ्रीज हो जाता है, इसको यूक्रेन रखे रहता है, तो क्या करेगा? या क्या वो वहां पर अपना आर्सेनिक यूज करेगा या दूसरे चीजों से कैसे निकालेगा?